हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने बोला था आपके लिए डिफरेंशिएशन के ऊपर मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूं, तो आज वही लेक्चर का सीरीज़ फर्स्ट में आपके लिए ला रहा हूं। टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिफरेंशिएशन करने से पहले हम पूरी बेसिक डिफरेंशिएशन से एडवांस लेवल की डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन करने से पहले ये जो आपको राइट साइड पे 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, पहले तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगा भी ये कैसे कैसे आए हैं। तो क्या फर्स्ट फार्मूला क्या है, अगर के आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास के कोई भी क्या है कांस्टेंट, तो आप उसकी क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन किसकी, के की, और के कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जो डिफरेंशिएशन होती है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली उसका सिंबल ऐसा होता है, डी बाई डी एक्स। इसमें ये जो x होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। इसी के रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन करनी होती है। कहने का मीनिंग है इसी x को वेरिएबल मानना है, बाकी कोई भी होगा के ए बी सी कुछ भी होगा ऊपर, वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसके पास x है। जैसे सपोज मैं आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करनी है डी बाई डी टी, मैंने लिख दिया बेस में क्या, t। तो अब स्टूडेंट्स इस केस में जो वेरिएबल है उसको मैं t को बोलूँगा वेरिएबल। t क्या है इस केस का, वेरिएबल। t को मैं क्या बोलूँगा, t इस केस का क्या है, वेरिएबल। फिर अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो इस केस में जो अल्फा है उसको मैं क्या बोलूँगा, वो इस केस का क्या है, वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि डेरिवेटिव के सिंबल में आपको वेरिएबल कैसे पता चल रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये जो मेरी फर्स्ट फार्मूला था, इसमें जो x है, ये वाला x, ये वेरिएबल है। अब ये जो k है, क्या k के पास कहीं x है, ये बोल रहा है k क्या है, कांस्टेंट। ये बोल रहा है k क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम मैथ में रियल नंबर को बोलते हैं। तो कोई भी नंबर हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है। तो इनके पास x नहीं है, तो जब भी जिस भी नंबर यानी जिस भी फंक्शन के पास x नहीं हो या उस टाइप का वेरिएबल नहीं हो, तो वो क्या होता है उस केस में, कांस्टेंट। और आपको याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, कि जब भी हम कांस्टेंट की क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट की क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो वो ऑलवेज क्या आएगी, 0। ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, अगर सपोज नीचे वेरिएबल आपको t दी है और आपको t की ही डिफरेंशिएशन करनी है, तो वो ऑलवेज क्या आएगी, 1 आएगी। अगर आपको t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ही करनी है, तो वो ऑलवेज क्या आएगी, 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेरिएबल दिया अल्फ़ा और आपको अल्फ़ा की ही करनी है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो वो भी क्या आएगी, 1। ऐसा क्यों होता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर आप फिलहाल ये याद रखो। अगर आपको x की डिफरेंशिएशन करनी है और आप ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो, आप x की डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो ये भी क्या आएगी, 1। ये आपका सेकंड रूल है। आई होप आप समझ रहे होंगे। थर्ड रूल क्या है, अगर आपके डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, वेरिएबल के साथ। अब मेरे को कैसे पता चला वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया x वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट हमेशा बाहर आएगा। तो आपने उस केस में जो k है उसको बाहर निकाल देना। जैसे आपने k को बाहर निकाला तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, x। और अभी हमने सेकंड फार्मूले में क्या पढ़ा था, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, 1। तो ये कितना आ गया, k इंटू 1 इज इक्वल टू k। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले। तो स्टूडेंट्स, हमने ये रूल पढ़ लिए। एक ये रूल था फर्स्ट, एक आपके पास कौन सा है, सेकंड, और ये आपके पास है थर्ड रूल। ये हमने पढ़ लिए। अब इनके साथ 2 रूल्स हो रहे हैं, वो भी मैं आपके इधर लिख देता हूँ।
अगर सपोज कभी ऐसा हो जाए आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपके पास अंदर दो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक को मैंने एफ एक्स मान लिया और दूसरे को मैंने क्या मान लिया, जी एक्स। ठीक है, आप बाहर डेरिवेटिव है और अंदर आपके पास कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है और उनके बीच में क्या साइन है, प्लस का। तो डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, इस केस में जो डिफ्रेंशिएशन है वो फर्स्ट को भी लग जाएगी, फर्स्ट कौन है, एफ एक्स, तो ये एफ एक्स की भी हो जाएगी और इस केस में जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेकंड को भी लग जाएगी। तो जब प्लस हो तो डिफ्रेंशिएशन दोनों के पास चल जाएगी और सेम जब इधर माइनस होता तो डिफ्रेंशिएशन दोनों के साथ चल जानी थी और बीच में क्या आ जाना था, माइनस। तो ये कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उसके बाद हम जितनी डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे आपको इजी वे में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट फार्मूला करवा रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट फार्मूला करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, डी बाई डी एक्स। इस फार्मूले को मैं लिखूँगा वेरिएबल, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इस फार्मूले को मैं क्या लिखूँगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो इसको हम और कैसे समझ सकते हैं इस फार्मूले को, शाबाश, ये फार्मूला आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, डी बाई डी एक्स, वेरिएबल मतलब इधर कुछ भी फंक्शन हो सकता है मगर उसके अंदर x होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, x, और उसकी पावर कांस्टेंट। उसकी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि जो ऊपर होगा उसके पास x नहीं होगा, जैसे ऊपर n है तो उसके पास x नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो फार्मूला है कब लगना है, जब नीचे वेरिएबल हो, और वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर x आता है और पावर में कौन हो, कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, शाबाश, जिसमें x नहीं आता है। तो जब भी कोई ऐसा केस दिखेगा तो उसमें कौन सा फार्मूला लगना है, ये जो फर्स्ट फार्मूला आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, जब भी आपके पास क्या होगा, वेरिएबल और उसकी पावर में कोई क्या होगा, कांस्टेंट। तो फार्मूला क्या है, जो कांस्टेंट है उसको नीचे ले आना है, नीचे मतलब मल्टीप्लाई में, और जो वेरिएबल है उसको वैसे ही रखना है। वेरिएबल कौन है, x, इस पूरे x को एज इट इज़ रखना है और जो पावर है उसमें से एक स्टेप कम कर देना है, n है तो n-1 कर देना है। और फिर जो वेरिएबल दिख रहा है आपको उस पूरे की दोबारा से क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन, सिर्फ वेरिएबल की, मतलब जिसकी भी पावर है तो इसकी करनी है डिफ्रेंशिएशन। मैं आपको एक जनरल फार्मूला इसको और करवाऊंगा जो हमें आगे हेल्प करेगा ताकि जो हमारे MCQs हैं कॉम्पिटिटिव के वो भी निकल जाएं। तो जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में है डिफ्रेंशिएशन ax प्लस बी की पावर n। अब स्टूडेंट्स सोचने वाली बात है कि मेरे को कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है। तो आप देख सकते हो इस पूरे में, ये जो पूरा है इस पूरे में ये जो x है वेरिएबल है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँगा तो ax की वैल्यू भी चेंज होगी और ax की वैल्यू चेंज होगी तो ax प्लस बी की भी होगी। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल है क्योंकि इसमें x है, मगर जो पावर है उसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। तो फार्मूला क्या बोलता है, समझेंगे, n, पावर नीचे उतार देनी है, जो ax प्लस बी है उसको एज इट इज़ रखना है जैसे हमने ऊपर x को रखा था, पावर में एक स्टेप क्या कर देना है, कम, और साथ में मल्टीप्लाई किसको करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी को। ये इधर स्पेस कम थी इसलिए मैंने लिख दिया, साथ में इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब अभी हम क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स करते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट और बताइए कि आपको समझ आ रहा है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन करो ट्वाइस एक्स की, तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट में जाना है। ट्वाइस एक्स, 2 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल। तो ये देखो सामने लिखा है k कांस्टेंट x वेरिएबल। तो क्या करना है आपको, 2 को बाहर निकाल देना है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x।
और आपको अभी मैंने बताया अगर वेरिएबल भी x है और विद रिस्पेक्ट टू भी x करते हो तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 होती है। इसका आंसर आएगा 2 × 1 = 2। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने अब आपको एक चीज़ और बताई थी ना कि मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिफरेंशिएशन 1 ही क्यों होती है, तो उसका भी टाइम आ गया बताने का। देखो हमने क्या बताना है कि जो dx जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x की तो 1 क्यों आ रही है। तो मेरे को आप एक चीज़ बताओ, इस d/dx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻1? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, वेरिएबल और पावर में कौन है, कांस्टेंट। तो क्या फार्मूला है, कांस्टेंट इधर आ जाएगा, जो वेरिएबल है उसमें से एक कम कर देना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, शाबाश, 1 × x⁻0। और एनीथिंग रेज़ पावर 0 कितना होता है, 1। इसलिए बोलते हैं dx/dx क्या होता है, 1। अब मैं आपको अभी एक फार्मूला और भी प्रूफ करके बता रहा हूँ। इन लेक्चरों में हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, अगर कोई कांस्टेंट है k तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 क्यों होती है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ शाबाश, d/dx। क्या मैं इस कांस्टेंट के साथ x⁻0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। एनीथिंग रेज़ पावर 0 1, तो ये सेम ही देगा। अब जो कांस्टेंट आपको पता है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, d/dx x⁻0। जब आप इसके ऊपर रूल अप्लाई करोगे तो क्या रूल है, पावर नीचे x⁻0 - 1। तो 0 × समथिंग क्या हो जाता है, 0। इसलिए बोलते हैं जब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या लिखना होता है हमें, 0। आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास d/dx। आपको डिफरेंशिएशन करनी है, सपोज आपके पास है x⁻1। तो फिर आप देखोगे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नीचे, जो वेरिएबल है उसकी पावर से कम कर दो और फिर डिफरेंशिएशन किसकी करो, जिसकी पावर है। पावर किसकी है इधर, x की। याद रखना फार्मूला, ठीक है। -1 x⁻2 और d/dx की कितनी होगी, 1। और ये कितना आ गया, -1/x बेस में आ गया x², ठीक है। ऐसे आप हर एक टाइप के क्वेश्चन की कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, तो मेरे को बताना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। वीडियो लेक्चर पूरा देखना, बेसिक से एडवांस लेवल में कब ले जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जिनको डिफरेंशिएशन आती होगी वो सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो वेट करो, बस 4-5 मिनट्स वेट करो। अब ये जो -2 है इधर आ गया, फिर जो x है उसकी पावर में कम कर दिया, और फिर किसकी डिफरेंशिएशन, जिसकी पावर है। पावर को किसकी थी, x की। तो ये कितना आ गया, -2 x⁻3। ये डिफरेंशिएशन 1 होती है। -2 को वैसे रखा, x³ नीचे आ गया, तो ये आ गया, ये आपका रिजल्ट, और ये इधर आपका रिजल्ट। अब मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है, अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है 1/, कोई भी x होता है उसकी पावर कुछ होती है n, तो ये फार्मूला क्या है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो फार्मूला जो पावर है वो n है, उसके साथ लगा दो माइनस, और जो बेस में x है उसकी पावर में एक स्टेप ऐड कर लो, ये फार्मूला। और साथ में डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अभी करके बताता हूँ, बस वेट करो 1 मिनट। देखो जैसे आपके पास एग्जांपल में फर्स्ट जो आपको इस पेज पे दिख रही है क्या है, d/dx x⁻1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x⁻1। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला मैंने बताया, ये जो n है इसको ले जाओ ऊपर, लगाओ माइनस, लगाया माइनस, और नीचे जो x है उसकी पावर 1 बढ़ा दो, तो देखो हमारा आंसर भी तो यही आया। दूसरी एग्जांपल d/dx क्या बोल रही है, x⁻2। तो आप इसको लिख सकते हो d/dx 1/x²।
तो क्या बोला मैंने, जो पावर है उसको ऊपर ले जाओ -2 और नीचे एक स्टेप बढ़ा दो, देख लो यही आंसर आया। आई होप आपको इस टाइप की रिज़ल्ट समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट रिज़ल्ट पे। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के थोड़े सी एग्जांपल्स और कर लेते हैं, इसी टाइप के, सॉरी। तो टाइप वही सेम, फर्स्ट फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया है 2x² + 3 की पावर 5, तो आपने क्या करना है, इस पूरे को वेरिएबल मान लेना है। क्यों मानना है इस पूरे को वेरिएबल, क्योंकि इसमें x है, x की वजह से ये पूरा चेंज हुआ और इस 2x² की वजह से 2x + 3 चेंज हुआ। तो फार्मूला क्या है, 5 उतरा बेस पे, बेस का मतलब है पहले लिखना है, ठीक है, ये मत समझ लेना नीचे उतारना है बेस में। तो 2x² + 3, ऊपर जो पावर है वो एक स्टेप कम कर दी, और अब डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है, जिसकी पावर है, पावर किसकी थी 2x² + 3 की। तो देखो क्या आ जाएगा, 5 2x² + 3 होल पावर में 4। अब जब डिफ्रेंसिएशन इधर जाएगी तो इधर दो फंक्शन है, एक 2x² और एक 3, तो डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताई, अगर प्लस हो बीच में तो फर्स्ट के पास भी चल जाती है और डिफ्रेंसिएशन सेकंड के पास भी चल जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 2x² + 3 की पावर 4। ये जो इधर है 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, पीछे कौन रहा x², तो इसकी हम डायरेक्ट कर लेंगे। x² की कितनी होगी, 2 बेस में या x की पावर 1, तो x² की हो जाएगी 2x। और वो जो 3 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमने पढ़ी है क्या होती है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 2x² + 3 का होल स्क्वायर 2 × 2 4x। आप इतना छोड़ के भी आ सकते हो पेपर में, मल्टीप्लाई चाहे नहीं करो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, आपको थोड़े से डायरेक्ट भी याद रखना है। अगर x² की डिफ्रेंशिएशन करनी है तो कितनी होती है 2x, अगर x³ की करनी है तो 3 आ जाएगा, x² हो जाएगा। अगर x5 की करनी है तो 5x4 आ जाएगा। अगर x70 की करनी है तो क्या आ जाएगा 70x 69। ये याद रखना, ये थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे ताकि आपकी स्पीड बन जाए। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ए को लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करनी है d/dx 2x² + 5x + 3 की होल पावर -2 की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी डायरेक्ट फार्मूला बताया, आप क्या कर लो, इसको बेस में ले आओ। बेस में कौन है 2x² + 5x + 3, जब पावर नीचे आ गई तो प्लस होगी, जब ये प्लस होगी तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, जो ये पावर है इस पावर के साथ लगाओ माइनस और बाकी रखो सेम 2x² + 5x + 3, और इसकी पावर को एक स्टेप बढ़ा दो 3, और फिर किसकी डिफ्रेंशिएशन करो, जिसकी पावर है, पावर किसकी है 2x² + 5x + 3। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद कितना आ जाएगा -2 अपॉन 2x² + 5x + 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया मल्टीप्लाई, ये जो 2x² है तो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x² कितनी होती है 2x, तो आप सीधे लिख देना 4x, ठीक है। फिर आपने किसकी करनी है 5x की, 5 कांस्टेंट है बाहर, x की कितनी होती है 1, ये लिखा है फार्मूला, तो ये कितनी आ जाएगी 5, और 3 की होती है 0। आई होप आप समझ रहे होंगे। और फिर इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा -2, इधर क्या आ जाएगा 2x² + 5x + 3 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई पे 4x + 5। इतना ही रखना है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करते हैं इस फर्स्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स,
फिर आपको उसके बाद मैं सब रूल्स को इकट्ठा करके क्वेश्चन बना के दूंगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव होगा, आपकी डिफरेंशिएशन आप सब कर सकते हो, बस बेसिक बना के करते रहेंगे और हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास रूल नंबर 2, d/dx। हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे रूट के अंदर किसी भी फंक्शन, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये फार्मूला क्या है, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। 1/2 जो रूट के अंदर f(x) है वो लिखना है, ठीक है। 1/2 जो रूट के अंदर है वो पूरा लिख देना है। फिर जो रूट के अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन, जो भी रूट के अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रूट के अंदर कौन था, f(x), इसकी क्या कर देनी है, डिफरेंशिएशन। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो, जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया d/dx और रूट के अंदर मैंने ले लिया x², ठीक है। यहाँ एक काम करो, x² नहीं लेते हैं क्योंकि आप स्क्वायर और रूट कैंसिल ही कर दोगे, x³ लेते हैं। तो ये क्या है, रूट के अंदर फंक्शन, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 जो रूट के अंदर है सेम, ठीक है। फिर रुकना नहीं है, फिर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर कौन है, x³। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 रूट के अंदर x³ और x³ की क्या होती है, 3x²। तो ये इसका आंसर है क्या, 3x² अपॉन 2 रूट x³। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। जैसे आपके पास है d/dx, रूट के अंदर है 2x + 3। तो एक मेथड है, इस रूट की पावर बना दो और उसको पहले वाला फॉर्म लगाओ, मगर हमने वैसे नहीं करना है। हमारा मेथड क्या है, 1/2 जो रूट के अंदर है उसको वैसे लिख दो और फिर जो रूट के अंदर है उसकी कर दो डिफरेंशिएशन। रूट के अंदर कौन है, 2x + 3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 रूट वाला वैसे सेम 2x + 3। अब डिफरेंशिएशन में इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जब 2x के पास जाएगा तो 2 बाहर, x की 1, और जब 3 के पास जाएगा तो 0। 2 + 0 कितना होता है, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2x + 3। ये 2 और ये 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1/√ऑफ 2x + 3। आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, log x। तो ये जो log फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, आपने देखना log का एंगल कौन है, log का एंगल कौन है, x। तो उस एंगल को बेस में ले आओ 1/x, और फिर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, वही जिसको बेस में लाया ना उसी की कर देनी है डिफरेंशिएशन। मैं आपको और जनरलाइज करता हूँ इस फॉर्मूले को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लॉगरिथमिक ट्वाइस x + 3 अगर आपके पास ऐसा आ जाए तो क्या डिफरेंशिएशन है, एंगल कौन है इसका, ट्वाइस x + 3। तो ट्वाइस x + 3 को बेस में ले आए और जिसको बेस में लाया उसी की क्या कर देनी है, डिफरेंशिएशन। तो लॉग फंक्शन का ऐसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन। फिर जैसे d/dx log 3x², तो इसका क्या आ जाएगा, 1/3x², और फिर किसकी डिफरेंशिएशन, जो आपने बेस में लाया 3x² की। आई होप आपको ये वाला जो फार्मूला है ये भी आप कॉपी पे नोट करके अच्छे से पढ़ लोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेंज ला रहा हूँ। क्या चेंज ला रहा हूँ, मैं लिख दिया d/dx और इधर क्या लिख दिया, log² 2x। तो अब आपको एक ध्यान देना है, अब मेन डिफरेंशिएशन शुरू। ये जो डेरिवेटिव है ना, इसने सबसे पहले अंदर जाना है और इन सब की क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। मगर जाने से पहले आप फंक्शन को ध्यान से देखोगे और आप क्या देख रहे हो, जो ये log 2x है इसका स्क्वायर इधर लगाया हुआ है ना, इधर क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर। तो मैं इस स्क्वायर को होल स्क्वायर भी लगा सकता हूँ ऐसे।
अब इस डेरिवेटिव ने अंदर जाना है, तो ये अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले ही किसके पास जाएगा, पावर के पास। तो पावर वाला फार्मूला हमने पढ़ा है ना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2। तो क्या फार्मूला था, 2 बेस में आएगा जो x है। अभी x कौन है इस केस में, log 2x। इस पूरे को हम फंक्शन मान लेंगे x, इस पूरे को x मानना हुआ है। तो इस x की पावर 1 कम, तो 2 की पावर 1 कम कितनी हो गई, 1। और फिर क्या करते हैं हम, फिर जिसकी पावर है x की उसकी क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स हम किसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log 2x की। अब कोई सोच रहा होगा ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा फार्मूला, कोई भी x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन करनी है तो फार्मूला क्या, एन एक्स एन माइनस 1 और फिर जिसकी पावर है उसकी डिफ्रेंशिएशन। हमारे क्वेश्चन में पावर किसकी थी, हमारे क्वेश्चन में जो पावर थी वो इस लॉग की थी, तो इस लॉग की ही डिफ्रेंशिएशन इसकी पावर थी। तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस log 2x। और अब तो कोई पावर नहीं है, 1 को तो कंसीडर ही नहीं करना है, तो फिर अब किसकी होगी, अब सीधे log से मिलेगा, log से मिला तो 1/2x। तो एक बार में ये एक से ही मिलता है डेरिवेटिव, तो log के बाद अभी किससे मिलेगा, उसके एंगल से, जो नीचे 2x है अभी इससे मिलेगा, डी बाई डी एक्स ये मिल गया ये 2x से। तो आपके पास इसका क्या आंसर आ गया, 2 log 2x। ठीक है, अब आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या कर दिया, कैंसिल। जब आपने ये दोनों 2 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो आपके पास क्या आ गया, log 2x/x। और ये जो डी बाई डी एक्स 2x की डिफ्रेंशिएशन है, इसमें जो 2 है बाहर आ गया और पीछे जो x रहा उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब इसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो आज के पार्ट 1 लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ये 3 फार्मूले ही पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दूंगा अभी 3-4 और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले फार्मूलों को प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको क्या डाउट आ रहा है, उसके ऊपर ज़रूर काम किया जाएगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन 3 रूल का मिक्स करके क्वेश्चन नंबर 1 है आपका log 3 रूट एक्स। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब आप ये डेरिवेटिव जो है ये अंदर जाकर सबके पास डिफ्रेंशिएशन करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा कोई पावर तो नहीं है, तो इधर कोई पावर नहीं है। जब इधर कोई पावर नहीं है तो ये सीधे कहाँ चल जाएगा, अंदर, और अंदर इसको सबसे पहले कौन मिलेगा, log। और जब इसको log मिला तो log को क्या करेगा, जो एंगल में है log का एंगल ये पूरा है, तो इस पूरे को बेस में ले आएगा। 3 रूट एक्स को कहाँ पे ले आ गया, बेस में, और फिर रुक जाएगा क्योंकि एक बार ये एक की डिफ्रेंशिएशन करता है। और फिर अब इसने अगली स्टेप में किसकी करनी है, log की तो कर चुका, अब किसकी करनी है, 3 रूट एक्स की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आ गया 3 रूट एक्स। अब हमने पढ़ा है जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया, तो डिफ्रेंशिएशन किसकी करेगा, रूट एक्स की। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को बताइए। ये जो 3 है, ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास कितना आ गया, 1/√x। और अब अंदर है फंक्शन रूट एक्स, और रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, अभी मैंने आपको फार्मूला बढ़ाया था, 1/2√x। और फिर जिसका रूट है उसकी डिफ्रेंशिएशन वो कौन है, x, तो x की डिफ्रेंशिएशन करती। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, ये भी रूट एक्स ये भी रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर, और साथ में dx/dx कितना होता है, 1। तो रूट एक्स का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो 1/2x इसका क्या आ गया, आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, d/dx अगर आपके पास ऐसा आ रहा है √log 3x, मतलब मैं क्वेश्चन एक ही जैसा रख रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखो थोड़े से चेंज करने से फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है।
अब फिर ये डेरिवेटिव है, इसने अंदर सबके पास डिफ्रेंशिएशन करने जाना है, मगर ये लॉग पे पहुंचने से पहले इसको रूट दिखा, तो जैसे ही इसको रूट दिखा तो फार्मूला 1/2 जो रूट के अंदर है वो सेम, फिर जो रूट के अंदर है उसकी डिफ्रेंशिएशन करेगा, क्योंकि अभी एक टाइम पे ये एक ही करेगा, अभी इसने रूट की तो रूट के अंदर कौन है, log 3x, अब ये इसकी करेगा, तो ये कितना आ गया 1/2 अंडर रूट log 3x। अब ये log की करेगा तो log की क्या होती है 1/3x, जो एंगल है, एंगल कौन था 3x, अभी भी नहीं रुकना है, अब जो एंगल है उसकी करनी है आगे, एंगल कौन है 3x, फिर 1/2 अंडर रूट log 3x, ये जो 3x है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 3x और 2 क्या बना देंगे 6x, और जो डेरिवेटिव आपका बच गया साथ में कौन 3x, कौन सा वाला ये वाला, ठीक है, इसमें जो 3 है बाहर आ जाएगा, पीछे क्या रह गया x, और x की क्या हो जाती है 1, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये 3 बाहर आ गया, x की क्या होती है 1। अब 3 और 6 को कैंसिल कर दो तो 1/2x अंडर रूट ऑफ log 3x। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए करने के लिए, और फिर बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप ये 3-4 क्वेश्चंस लिख दीजिए और करिए इनको, और कमेंट सेक्शन में इनका मेरे को आंसर लिख के बताइए, ताकि मेरे को भी लगे आप भी मेरा लेक्चर सुन के पढ़ रहे हो। और घर में पढ़ोगे नहीं तो डिफ्रेंशिएशन आपको कभी नहीं आएगी। ये डिफ्रेंशिएशन लोग ऐसे ही डराते हैं मुश्किल है, मगर डिफ्रेंशिएशन सबसे सिंपल है, ठीक है। बस आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन d/dx 3 अंडर रूट x + 4, इसकी डिफ्रेंशिएशन। दूसरा d/dx अंडर रूट log 3, इसकी डिफ्रेंशिएशन। अच्छा मैं आपको इसकी बता भी देता हूँ, इसके पास x है ही नहीं, तो जब x है नहीं पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होती है 0, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब 2x² प्लस log x की होल पावर 2, इसकी डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट d/dx 2 इंटू अंडर रूट ऑफ log x, इसकी डिफ्रेंशिएशन। तो आई होप आप ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ये आपके होमवर्क है, और इनके आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही टाइप्स करेंगे, तो मिलते हैं अब हम कल के नेक्स्ट लेक्चर पे।